इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट जमा करवाई इमरान खान साहब के वकील ने और फ्रेंड ऑफ कोर्ट जिन्हें बनाया गया था सलमान सफदर को, वो रिपोर्ट की तफसीलात अब सामने आ गई। एक तो ये है कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पहले से लीक हो गई थी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास, यानी जर्नैलों के पास और हुक्मरानों के पास ये रिपोर्ट पहले से मौजूद थी। इमरान खान साहब की फैमिली को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाद में ये चीजें उनके सामने आई हैं। तो नंबर एक तो ये रिपोर्ट के अंदर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की आंख की सूरत हाल क्या है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी आपको बताऊंगा। और जेल इंतजामिया का रवैया क्या रहा, अदालत ने क्या हुक्म दिया, और इमरान खान साहब का एक जुमला सबको खा गया। ये सारा कुछ मैं इस वीलॉग में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उनकी जो आंख की सूरत हाल है उस हवाले से जो मेरे पास तफसीलात हैं ये है कि इमरान खान साहब ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी आंख बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख का मसला शुरू हुआ उस वक्त पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम, एक्सटेंशन, इस्तना और ये सारी चीजें चल रही थी। इमरान खान को डीजी ISPR ज़हनी मरीज कह रहे थे। ये वो वक्त था जिस वक्त इमरान खान अपनी आंख के मसले से दो चार थे और उनकी बिनाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। इमरान खान साहब ने कई मरतबा जेलर को, जो गफूर अंजुम है, उसे कई मरतबा इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा, उससे मिलकर कहा कि जनाब मेरी आंख की बिनाई खत्म हो रही है, मुझे देखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और जो ड्रॉप्स मुझे दिए जा रहे हैं डॉक्टर की जानिब से वो काम नहीं कर रहे। और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की दाई आंख की बिनाई खत्म हो गई। जेल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, दूसरे डॉक्टर बुलवाए गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा सीरियस इशू है। और फिर वही बीमारी निकली जिसको असदुल्ला खान ने रिपोर्ट किया था। अब इस संगीन इशू के बाद इमरान खान साहब को कहा गया जनाब आपको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, इसका एक इलाज होता है, इंजेक्शन लगाना है तो आप इंजेक्शन लगवा लें, इससे आपकी आंख ठीक हो सकती है। इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी जो आंख जिसकी बिनाई खत्म हो गई थी उस आंख की बिनाई को वापस लाने के लिए इंजेक्शन जो लगाया गया सिर्फ 15% उनकी बिनाई वापस आई। ये जुल्म इमरान खान के साथ किया गया। वो बार बार बताता रहा कि ये संजीदा मसला है, मेरी आंख की बिनाई जा रही है, मुझे अब नजर नहीं आ रहा है इस आंख से, इस बात का ख्याल कीजिए। लेकिन किसी ने ख्याल नहीं किया। 10-10 कैमरे इमरान खान के ऊपर लगे हुए हैं। ये जर्नैल जानते थे कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हो रहा है, हुक्मरान भी जानते थे कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये खिलवाड़ करते रहे। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, लेकिन इन्हें तो मकबूलियत से लेने देना कुछ नहीं है। ये तो हर उस शख्स से नफरत करते हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम प्यार करती है। इमरान खान शिकायत करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही जब उसकी आंख की बिनाई खत्म हो गई तो फिर ले जाया गया और ले जाकर इमरान खान साहब की आंख के अंदर एक इंजेक्शन लगा के बहाल करने की कोशिश की गई, जो सिर्फ 15% बहाल हुई है। अब इसमें इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया को बताया। सारे लोग जेल का जो जेलर है उसको बुरा भला कह रहे हैं, वो तो मोरा है बेचारा, वो तो उन बेशर्मों में से एक बेशर्म है जो आपको पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर मिल जाते हैं। हर जगह पे मोरे मौजूद है। इनको इस्तेमाल करने वाले जो है ना वो है असल कौम के मुजरिम, जो इन मोरों को अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आवाम को और आवाम की राय को कुचलने के लिए इन मोरों को इस्तेमाल करते हैं। असल मुजरिम वो लोग हैं। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का रवैया क्या था? एस्टेब्लिशमेंट का आपने देख लिया। डीजी ISPR जिन दिनों में इमरान खान की आंख के संगीन मिसाइल चल रहे थे उन दिनों में इमरान खान को ज़हनी मरीज और कौमी थ्रेट कह रहे थे, कौमी सिक्योरिटी सलामती का सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को उन दिनों में वो करार दे रहे थे। और अब वही डीजी ISPR सहाफियों से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात करके गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं जनाब मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं तो बिल्कुल नफरत नहीं करता, मेरे लिए सारे लीडर काबिल एहतराम है। ये जो मुलाकात बताई जा रही है, आर्म सिक्योरिटी शख्सियत से मुलाकात हुई, आर्म सिक्योरिटी जराए से मुलाकात हुई, ये डीजी ISPR है जनाब जिनसे मुलाकात हुई है। डीजी ISPR तो ऑन द रिकॉर्ड मिलता है। ये इस मर्तबा डीजी ISPR ने ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात क्यों की और ये क्यों मना किया कि जनाब आपने आम अस्करी शख्सियत बताना, आपने ये नहीं बताना कि मैं हूं। ये इसको जरा समझें आप मामले को। अब ये अपने सर से उतार रहे हैं जो इन्होंने किया इमरान खान के साथ, ये सब लोग अपने सर से उतार रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कहता मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और इमरान खान ने पहले बता दिया था कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ तो पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आसिम मुनीर। ये इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, ये 100 मरतबा उन्होंने कहा कि मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी हुआ और हम यहां जेल में बंद हुए तो इसके लिए जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। तो नाजरीन, हुकूमत का रवैया तो ऐसे था जैसे हुआ ही कुछ नहीं होगा, मामूली प्रॉब्लम था, बहुत छोटा प्रॉब्लम था, लेकर आए जनाब, ट्रीटमेंट दिया, बात खत्म हो गई। हुकूमत तो इसको ऐसे कर रही थी। ये तो फंसे तब जब ये मामला बाहर निकला। असदुल्ला खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने ये खबर ब्रेक की
और तब यह मामला बाहर निकलता है और रोला पड़ता है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर। जब शोर मचता है तो पता चलता है कि जनाब इमरान खान की एक आंख के अंदर इशू चल रहा है। अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि इतना सीरियस इशू है। ये आज पहली मर्तबा सबको पता चला है कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हुआ है और किस किस्म का सलूक उनके साथ किया गया है। और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं हुआ जी, मसला ही कोई नहीं है। ये सारे लोग ये कहते, इनके टाउट्स और इनके जर खरीद गुलाम है, वो मीडिया वाले भी ये कहते हैं ये सबके साथ होता है, ये क्या मसला है। और भाई वो सीरियस इशू था, उनकी आंख के अंदर पूरा एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको अगर ठीक ना किया गया बर वक्त तो आंख की बिनाई भी जा सकती है। मैं ये सादा लफ्जों में इसलिए बता रहा हूं, इसकी टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जा रहा। आम आदमी को यह बात समझ आनी चाहिए कि पहले दिन से यह बताया गया था कि अगर इमरान खान को प्रॉपर इलाज ना मिला तो उनकी आंख की बिनाई जाया हो सकती है। और उन्होंने बताया कि एक मरतबा उनकी आंख की बिनाई चली गई थी, इन्होंने इंजेक्शन लगा के उसको 15% रिवाइव किया है। सिर्फ ये जनाब इमरान खान साहब के साथ सलूक किया जा रहा है। जो गुजारिशात की गई, ये इमरान खान ने कोई गुजारिश नहीं की इनमें से। इमरान खान का जो वकील है, जिसको फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया गया सलमान सफदर को, उन्होंने जो गुजारिशात की, उन्होंने कहा जी वकीलों की तो मुलाकात इमरान खान साहब से कराएं। अदालत ने इस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को किताबें तो मुहैया करें, वह जो टीवी है वो भी खराब पड़ा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं दिया। बताया गया जी वहां पे एक गद्दा, एक टेबल है, एक चेयर है और एक टीवी है जो खराब हो चुका है और मच्छर और हशरात जो है वो जेल के अंदर दाखिल होते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनाब यहां सफाई का इंतजाम ठीक है, एक बंदा भी मुझे दिया हुआ है मुशक्कती, और ये यहां मेरी हेल्प करता है चीजें ठीक करने में, काम शाम करने में। और ये नहीं वो ये कहते हैं कि कैमरे मुझे हर वक्त देखते रहते हैं, बल्कि एक कैमरा तो ऐसा है जो मुझे जहां पे मैं वॉशरूम वाली साइड है वहां तक भी वो कैमरा जाता है। अब मुझे आप ये बताएं कि एक कौमी सतह के लीडर को जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है, जिसने कभी एक टके की, एक धेले की करप्शन नहीं की, इस लेवल के आदमी को सिर्फ इस बात की सजा दे रहे हैं पाकिस्तान के जर्नैल के वो मुजामत कर रहा है और वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जुल्म के खिलाफ खड़ा हो रहा है, या वो कहता है कि हकीकी तौर पे हमें आजादी चाहिए, हम पाकिस्तान के फैसले खुद करेंगे। यही मामला ना, और तो कुछ नहीं है। खानदान से मुलाकात का मामला आया तो चीफ जस्टिस ने वहां पे भी हाथ खड़े कर दिए, कोई ऑर्डर नहीं दिया इसके बारे में। हालांकि ये फंडामेंटल राइट्स में है। वो ये कहते हैं जनाब कि नीचे अदालत में, भाई फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इंसानी हकूक है, उसके अंदर आप नहीं देखते कि कौन सी अदालत में मामला चल रहा है, आप अपना हुक्म जारी करते हैं कि यार इंसानी हकूक है मुहैया करो, लेकिन नहीं किया गया। इमरान खान साहब ने यह शिकायत की है कि मच्छर और हशरात आ जाते हैं जेल के अंदर, उसका भी कोई बंदोबस्त किया जाए। अदालत ने ऑर्डर दिया कि 96 घंटे के अंदर अंदर 96 घंटे के अंदर अंदर, यानी ये 4 दिन बन जाते हैं, बेटों से इमरान खान साहब की बात करवाई जाए और जो माहिर डॉक्टर हैं इस बीमारी के, उनसे इमरान खान साहब की चेकिंग करवाई जाए। अब मामला यह है कि माहिर डॉक्टर जो हैं वो इमरान खान साहब के अपने जाती मुआलिजीन वहां पे मौजूद रहने चाहिए ना, उसके बारे में तो कोई ऑर्डर नहीं है। यानी ना फैमिली मिल सकती है, ना मुआलिजीन मिल सकते हैं। हाँ, ये कंफर्म हो गया कि इमरान खान साहब की आंख 85% जाया हो गई है, पहले 100% हो गई थी, 15% रिवाइव हुई है। और अब कह रहे हैं जनाब कि हमको डॉक्टरों से इनको मिलवाएंगे इमरान खान साहब को। इमरान खान ने ना कोई एक दरखास्त नहीं की इस सारे में कि मुझे अस्पताल शिफ्ट किया जाए। कोई एक दरखास्त इमरान खान साहब ने नहीं की कि जनाब मुझे कोई बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। इस तरह की कोई कमजोर बात इमरान खान साहब ने नहीं की। मैं आपको पहले से ये बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने ना इससे उम्मीदें बांध ली थी कि इमरान खान बाहर आने वाला, कोई डील होने वाली है, कोई ये होने वाला, सब झूठ, सब फ्रॉड। मैं आपको लगातार जब ये बता रहा था, कई लोग तनकीद भी कर रहे थे कि आसिम मुनीर कभी भी इमरान खान को छोड़ने का रिस्क नहीं लेगा जब तक के पाकिस्तानी नहीं छुड़वाएंगे। आपको अपनी ताकत साबित करनी पड़ेगी और ताकत के बलबूते पर इमरान खान को जोर लगाकर बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान का कभी इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। ये आप बात अपने पल्ले मान लें। खौफ इतना ज्यादा है ना, डर है, और वो आदमी माफी नहीं मांग रहा। इमरान खान ने ना कोई माफी मांगी, ना कोई माजरत की, बल्कि इमरान खान साहब की बहन ने अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान ने जेल से यह भी कहकर भेजा है कि मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा, इस फिरौनियत के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, बंद करें ये ड्रामा जो 2 दिन से लगाया हुआ है कि डील हो रही है, ये बंद करें। अलीमा खानम ने यह कहा। अब तसल्ली होगी सबकी, जिन्हें लग रहा था कि जनाब इमरान खान बाहर आ जाएगा, इमरान खान को तो बाहर लेकर आना है, वो तो जनाब वो नहीं कह रहा कि मुझे अस्पताल में शिफ्ट करो। ये इन बेशर्मों को करना चाहिए। इन्हें चाहिए फौरी तौर पे इमरान खान साहब को निकालें और निकालकर उनके डॉक्टरों की मौजूदगी में उनका प्रॉपर आंख का इलाज करवाएं। इमरान खान ने कहा, ये एक जुमला जो है ना, मैंने कल आपको वीलॉग में एक बात कही थी कि जिस वक्त इमरान खान एक जुमला बोलेगा ना तो इनके सारे बयानिए को इमरान खान का एक जुमला कहा जाएगा। वो जुमला इमरान खान ने बोला और इस रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ में कहीं लिखा है। इमरान खान ने कहा कि मुझे जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए बुनियादी जरूरियात के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये है इमरान खान।
उसने जेल से भी कोई डिमांड नहीं की। उसने कहा मुझे जीने के लिए बुनियादी जरूरियात से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो जिंदा रहने के लिए चीजें होती हैं। और चीफ जस्टिस वहां पे खुद भी डॉक्टर बने हुए, कहते हैं ये किताबें ना पढ़े इमरान खान क्योंकि उनकी आंख का मसला है। आप ये नहीं देख रहे कि वो किताबें उनको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आप कह रहे आंख का, वो खुद भी डॉक्टर बन गए। भाई डॉक्टरों को लेट द डॉक्टर डिसाइड, उनको उनका काम करने दें। आपका काम इंसाफ करना है। क्या आपने ऑर्डर दिया कि बुनियादी इंसानी हकूक जो कैदियों के हकूक होते हैं उसके मुताबिक इमरान खान को कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता? क्या आपने ये ऑर्डर दिया कि साबिक वजीर आजम की आंख के मामलात के अंदर जो गफलत की गई उसका मुर्तकिब कौन हुआ? जब एक आदमी अक्टूबर के महीने से बता रहा है कि यार ये इशू चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो फिर किसने जनवरी तक इंतजार किया? और वो भी इसलिए कि मेरी एक्सटेंशन मुकम्मल हो जाए। इमरान खान की आंख के बारे में पूरा निजाम जानता था, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन मुकम्मल हो जाए, इनका इस्तिस्ना मुकम्मल हो जाए, उसके बाद देखेंगे इस मामले को। उस आदमी की आंख की बिनाई जाया हो गई, सबसे बड़े लीडर की, और ये अपनी एक्सटेंशन लेकर बैठ गए। कितने साल? 5 साल बैठ जाओ, 5 साल भी गुजर जाएंगे। लेकिन आपने कौम को फिर दुख दिया, फिर कौम को तकलीफ दी। अब याह्या अफरीदी कहते हैं जी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, आंख खराब हो जाएगी। और भी आंख जिसने खराब की है उससे पूछना है आपने डॉक्टर नहीं बनना। इमरान खान कहता है मुझे जिंदा रहने के लिए बुनियादी जरूरियात के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये है इमरान खान। ये जो लोग कल परसों से कह रहे थे ना लेट गया, डील कर गया, मांग रहा है, ए पे ही डील। इमरान खान मुजामत की एक अलामत है। इसको बचा लें पाकिस्तानी, क्योंकि इसके बाद मुजामत दम तोड़ देगी, और ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया इसके बाद? कितने सारे एमएनए जो इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए थे, कहां गए सारे एमपीएस? कहां गए सारे सेनेटर्स? वो सारे ओहदेदार जिन्हें पार्टी के अंदर ओहदे चाहिए, वाहवाकारी चाहिए, कहां है सारे लोग? क्या कर रहे हैं वो सारे लोग? क्या वो निकले? क्या उन्होंने शोर मचाया? क्या उन्होंने बयान जारी किए? असेंबली के अंदर सेशन चल रहा था, वहां नहीं कोई बोला। वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने सेनेट में इसके ऊपर बात की है। अब खैबर पख्तूनख्वा में जनाब एक अनाउंसमेंट किया गया कि प्रेस क्लबों के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। करो जी एहतजाज प्रेस क्लबों के बाहर। ये जो सबसे कमजोर पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, जो बिल्कुल ही फारग पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिसकी कवरेज भी कोई नहीं करता, खबरें नहीं चल रही होती उनकी, तो वो क्या करते हैं? अपने 20-20, 30-30, 50-50 बंदे लेके ना प्रेस क्लबों के बाहर आ जाते हैं और वहां पे एहतजाज करते हैं, और सहाफियों को बाद में कहते हैं जनाब हमारी खबर लगा दीजिएगा अखबार में बैक पेज पे। ये रह गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो मुल्क की सबसे बड़ी और तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी है दुनिया में, इसका नाम है। ये सिर्फ इमरान खान साहब का जो आंख का मसला आया, जिसपे एक बेचैनी है पाकिस्तान में, इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश है कि लोगों का गुस्सा ठंडा करो, उन्हें लेकर प्रेस क्लबों के बाहर चले जाओ। और भाई प्रेस क्लबों के बाहर, ये मुराद सईद का स्टेटमेंट आप देखें, मुराद सईद क्या कह रहा है। लेकिन इमरान खान का वफादार आदमी है, वो कोई इक़्तिदार के लिए नहीं बैठा हुआ। वो एक कंप्रोमाइज करता तो उसे इक़्तिदार भी मिल जाता, उसे सारा कुछ मिल जाता। ये सुने मुराद सईद का स्टेटमेंट। वो पार्टी की आदत के नाम अपना उसने पैगाम और मुतालबा जारी किया। इमरान खान की तशवीशनाक सेहत की रिपोर्ट पर आप कैसे रिलैक्स बैठे हैं? कहा था इमरान खान की सेहत को संजीदा लें, लेकिन कहा गया 8 फरवरी पर फोकस रखें। कहा था एक दिन का इवेंट है, इससे क्या होगा? क्या इससे इमरान खान रिहा हो जाएंगे? हम 10 दिन का इंतजार क्यों करें? उनके इमरान खान से मुताल्लिक इरादे तब्दील हो जाएंगे। हम अपनी तरफ से तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने होंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत माहिरीन के इलाज पर एतबार नहीं। यही अदालतें नवाज शरीफ की सेहत की गारंटी मांगती थी। अब जाती मुआलिज या फैमिली के सामने इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाबी इंटरचेंज पर सूबा को जमा करें और इस्लामाबाद की कॉल दें। इमरान खान को मेरे नाम पर फांसी देने का प्लान था। आप अब भी रिलैक्स कैसे हैं? जुनैद अकबर की बात ठीक है कि पार्लियामेंट में मुकमुका के लिए बैठे हुए हैं। अब खुदारा मजीद इंतजार मत करें, आगे बढ़े, कॉल दें। ये मुराद सईद ने कहा। ये सारे लोग यही कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब के वफादार हैं, उनकी बहनें भी बातों बातों में यही कह रही हैं कि फॉर गॉड से, वो कह रही है हमारा दिल हिल गया जो हो गया इमरान खान के साथ। क्यों नहीं लोग जोर लगा रहे हैं? यानी अब इन्हें किस बात का इंतजार है कि इमरान खान की जेल से इनको खबर आ जाए कि जनाब बिल्कुल ही इमरान खान साहब की आंखें खत्म हो गई। देखिए, इनको कोई ना कोई पोजीशन इस वक्त लेनी पड़ेगी। अगर यहां पे ये पोजीशन नहीं लेंगे तो इसका मतलब सिंपल यही है कि ये चीजों को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाज होगा। ठीक है जी, प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाज कर लें। डीजी और एसपीआर ने मुलाकात करके सहाफियों से अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की है। इमरान खान बहुत बड़ा आदमी दिखला ना, यानी उसने सफाई के मामले में कहा जी नहीं कोई मसला नहीं है। जेल के अंदर उसने कहा जी मुझे बिल्कुल खाना ठीक मिलता है, कोई मसला नहीं है। यानी वो तो शिकायत भी नहीं करता। जिन चीजों में नवाज शरीफ और बाकी सबकी जान चली जाती थी कि जनाब हमें तो वीवीआईपी सहूलत चाहिए, रोजाना दर्जनों लोग चाहिए जो हमारे साथ बैठ के खुशगपियां करें, हमारा दिल लगे,
हमें जेल जेल लगनी नहीं चाहिए। वो आदमी कैद तन्हाई में भी बैठ के शिकवा नहीं करता, उसने सिर्फ ये बताया कि हाँ मेरी आंख खराब हो गई थी अक्टूबर में, मैंने इनको बता दिया।